मूवी का स्टार्ट एक गाड़ी से होता है जिसमें हॉर्हे और ब्रेंडा होते हैं। वो लोग विकेट की एक ट्रेन का पीछा कर रहे होते हैं जिसमें वो सारे बच्चे होते हैं जिन्हें उन्होंने राइट आर्म से उठाया होता है। वो उन बच्चों को एक न्यू सिटी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंस और थॉमस एक और गाड़ी में उनके पीछे आते हैं और ब्रेंडा से कहते हैं कि उनको बिजी रखे, जिस पे ब्रेंडा ट्रेन के ड्राइवर पे शूट करती है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि एक प्लेन आता है और ब्रेंडा और हॉर्हे की गाड़ी के पीछे पड़ जाता है। तभी थॉमस और विंस किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और बच्चों को एक कंटेनर से अलग कर लेते हैं। इसी दौरान गार्ड्स भी आ जाते हैं और इन लोगों में एक बहुत ही दिलचस्प शूट आउट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉर्हे और ब्रेंडा विकेट का प्लेन हाईजैक करके ले आते हैं, जिसकी मदद से वो लोग ट्रेन के कंटेनर को वहां से उठा के ले जाते हैं। सीन्स बदलते हैं ट्रेन के उस कंटेनर के अंदर जाने पे। थॉमस को पता चलता है कि मिन्हो उसमें नहीं है, जिस पे वो काफी मायूस होता है। असल में थॉमस इस ट्रेन के पीछे सिर्फ मिन्हो को बचाने के इरादे से ही आया था। अब हम देखते हैं कि विंस, जो कि राइट आर्म ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, रेस्क्यू किए हुए बच्चों को कह रहा होता है कि विकेट कभी भी हार नहीं मानेंगे और वो इन सब के पीछे वापस आएंगे क्योंकि ये उस वायरस से इम्यून है, मगर वो उनको विकेट से बचा लेगा। 2 दिन बाद जब शिप रेडी हो जाएगी तो वो इन सबको यहाँ से दूर किसी सेफ जगह ले जाएगा। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि एरिस थॉमस को बताता है कि विकेट कुछ बुरा करने वाले हैं और वो सबको न्यू सिटी ले जा रहे हैं, जिस पे हैरियट कहती है कि कोई भी सिटी बाकी नहीं। फिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं? दूसरी तरफ जॉनसन ट्रेन के पास पहुंचता है और मिन्हो को देख के खुश हो जाता है कि थॉमस जिसके लिए आया था वो अभी भी यहीं है। व्यूअर्स, थॉमस विंस को मैप पे एक सिटी देखते हुए कहता है कि यही सिटी है जहां ट्रेन जाती है और वो लोग उन्हें यहीं लेके जा रहे हैं, जो यहाँ से 1000 माइल दूर है। वो वहां जाके मिन्हो को एक वीक में वापस ले आएगा, जिस पे विंस उसे कहता है कि उन्हें 6 मंथ्स लगेंगे यहाँ तक आने में और अब वो सिर्फ एक इंसान के लिए इतने सारे लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता और उन्हें पता भी नहीं कि वो सिटी वहाँ है भी कि नहीं। ये बात चल ही रही होती है कि तभी हॉर्हे आ जाता है। वो बताता है कि ये लास्ट सिटी बची हुई है जो अगर अभी तक सलामत है तो विकेट ने उसे यकीनन अपने ऑपरेशंस के लिए रखा हुआ है और जगह बहुत डेंजरस है। इसी दौरान उन्हें एक प्लेन की आवाज़ें आती हैं और वो सब लाइट्स बंद करवा देते हैं क्योंकि विकेट उनको ढूंढते हुए वहां आए होते हैं। सीन्स बदलते हैं और हम देखते हैं कि रात के वक्त सबके सोने के बाद थॉमस अकेला वहां से निकल रहा होता है। जब उसे न्यूट मिल जाता है वो उसे कहता है कि वो अकेले नहीं जाएगा। वो कहता है कि मैं और फ्राई पैन तुम्हारे साथ जाएंगे और वो तीनों मिन्हो को बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। व्यूअर्स, अब हम मिन्हो को देखते हैं जो आँख खुलने पे खुद को वापस मेज में पाता है और वहाँ अकेला होता है। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे एक लड़का नजर आता है जो उससे बच के तेजी से भाग रहा होता है। मिन्हो उसका पीछा करने पे एक हट के अंदर जाता है, मगर अंदर उसे मेज के एग्जिट पर जो लैब होता है वो देखने को मिलता है जहाँ ग्रीवर्स उस पर हमला कर देते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है कि अचानक कोई चीज उसे ऊपर को खींच लेती है और वो हिल नहीं पाता। व्यूअर्स, दरअसल मिन्हो मेज में नहीं बल्कि लैब में डॉक्टर एवा और टेरेसा के पास होता है, जो मशीन्स की मदद से उसको वो मनाजिर दिखा रहे होते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स मिल सकें। वो लोग इन एंजाइम्स की मदद से एक क्योर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर एवा बताती है कि मिन्हो 3 साल तक मेज के अंदर एक रनर था और उसने जितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है उनकी वजह से उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग और यूनिक हैं। सीन्स बदल के थॉमस, न्यूट और फ्राई पैन पे आ जाते हैं, जिन पे एक टनल के अंदर क्रैंक्स हमला कर देते हैं और जब उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो तभी हॉर्हे और ब्रेंडा वहां आके उनकी जान बचा लेते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें दूर से एक सिटी देखने को मिलता है जिसकी बिल्डिंग्स बिल्कुल न्यू और दीवारें मेज की तरह ऊंची ऊंची होती हैं। तभी उन्हें पता चल जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि टेरेसा और डॉक्टर एवा स्पॉन्सर्स के साथ मीटिंग्स में जा रहे होते हैं और वहां डॉक्टर एवा के काम से खुश ना होने पे कहते हैं कि वो अब पैसे डॉक्टर एवा पे जाया करने के बजाय लोगों के लिए सिटी की तरह एक सेफ प्लेस बनाने का सोच रहे हैं। तभी टेरेसा उन्हें मिन्हो की तस्वीर दिखा के कन्विंस करती है कि वो इस बार पॉजिटिव है कि जो एंजाइम्स मिन्हो से एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और इससे क्योर जरूर बन जाएगा। सीन्स बदल के वापस थॉमस पे आ जाते हैं जो सिटी की वॉल्स के पास पहुंच चुका है और वहां वो बहुत से लोगों को देखता है जो वहां खड़े विकेट को बुरा बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उन लोगों को सिटी के अंदर नहीं आने दिया और विकेट से वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, थॉमस की बॉडी में विकेट की तरफ से डाले हुए ट्रैकर से जॉनसन को पता चल जाता है कि वो वहां आ चुका है और वो उस पर हमला करवा देता है। तभी वहां एक गाड़ी आती है और थॉमस और उसके साथियों को बचाकर वहां से ले जाती है।
व्यूअर्स, हम देखते हैं कि वो लोग थॉमस और उसके साथियों को एक जगह ले जाते हैं और कहते हैं कि लड़ाई की जरूरत नहीं, हम एक ही साइड पे हैं। जिसपे थॉमस गुस्से से पूछता है कि कौन सी साइड। वो आदमी अपने मुंह पे पहना हुआ मास्क उतारता है। उसकी शक्ल देख के थॉमस शॉक में चला जाता है। वो बंदा और कोई नहीं, गैली होता है, जो फर्स्ट पार्ट में उनके साथ मेज में था और मूवी के लास्ट में वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था और मिन्हो ने उसे जख्मी भी कर दिया था। न्यूट गैली को बताता है कि वो लोग यहाँ मिन्हो के लिए आए हैं। गैली कहता है कि वो उन्हें वॉल्स की उस तरफ ले जा सकता है। गैली उन्हें अपने साथ ले जाते हुए बताता है उनके उसे वहाँ छोड़ के जाने के बाद वहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने उसे बचाया और एक सीरम देके वायरस का इन्फेक्शन खत्म कर दिया। जब से इन लोगों ने यहाँ का कंट्रोल लिया है तब से विकेट के साथ वॉर में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उन वॉल्स से बाहर आएंगे। गैली उन सब को लॉरेंस के पास ले जाता है और वहाँ का इंचार्ज होता है। लॉरेंस वायरस से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है लेकिन अभी भी क्रैंक नहीं बना होता। थॉमस लॉरेंस से डील करता है कि अगर वो उन्हें वॉल्स की उस तरफ ले जाएगा तो वो उसे क्योर ला के देगा जिसकी उसे ज़रूरत है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि गैली थॉमस और न्यूट को सिटी के अंदर ले जाके गार्ड से बचते हुए एक जगह ले जाता है जहाँ विकेट की बिल्डिंग साफ नजर आती है और वहाँ से उन्हें टेलीस्कोप से टेरेसा को देखते हुए कहता है यही एक रास्ता है जिससे वो उस बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं, वरना वो पकड़े जाएंगे। सीन्स टेरेसा पे आते हैं जो मिन्हो पे एक्सपेरिमेंट करके जो क्योर बनाया होता है वो एक वायरस से इन्फेक्टेड बच्ची को देती है और उसे ठीक होता देखती है। दूसरी तरफ डॉक्टर एवा जॉनसन से कह रही होती है कि टेरेसा को थॉमस को आने का पता नहीं चलना चाहिए वरना वो अपना फोकस खो देगी। व्यूअर्स, यहाँ हम देखते हैं कि सब थॉमस को टेरेसा की मदद लेने के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं जब न्यूट थॉमस से लड़ पड़ता है और अचानक माफी मांग के चला जाता है। जब थॉमस न्यूट के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि न्यूट वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और वो टेरेसा की मदद लेने का डिसीजन लेता है। सीन्स मिन्हो पे आते हैं जो बहुत बुरी हालत में होता है और टेरेसा उसे बता रही होती है कि कैसे उसकी मदद से उन्होंने एक बच्ची को बचा लिया है। मिन्हो उस पर हमला कर देता है और उसको बालों से पिन ले लेता है। व्यूअर्स, वहाँ एक डॉक्टर आके टेरेसा को डॉक्टर एवा के पास ले जाती है। वो उसे बताती है कि उस बच्ची को क्योर का असर नहीं हुआ और वो क्रैंक बन चुकी है। टेरेसा मायूसी की हालत में घर जा रही होती है जहाँ उसे थॉमस नजर आता है और वो उसका पीछा करती है। एक खाली जगह पहुंचने पे थॉमस और गैली टेरेसा को किडनैप करके अपने साथ ले आते हैं। सीन्स अब डॉक्टर एवा पे आते हैं। वो भी क्योर ना मिलने पे बहुत मायूस हो चुकी होती है और जॉनसन से कहती है कि वो क्विट कर रही है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस और उसकी टीम टेरेसा को अपनी मदद करने के लिए मजबूर कर चुके होते हैं और उससे कहते हैं कि उनके अंदर से विकेट के ट्रैकर निकाले ताकि बिल्डिंग के अंदर जाने पर स्कैनर उन्हें स्कैन न कर सके। टेरेसा थॉमस के अंदर से स्कैनर निकाल रही होती है कि ब्रेंडा को देख के थॉमस से पूछती है कि इसे लास्ट सीरम कब दिया था, जिस पर थॉमस बताता है कि उसी कैंप में डॉक्टर मैरी ने दिया था। टेरेसा थॉमस की इस बात पे बहुत हैरान होती है और थॉमस के ब्लड वाला टिश्यू अपनी पॉकेट में रख लेती है। टेरेसा थॉमस और गैली को विकेट की बिल्डिंग के अंदर ले जाती है मगर मिन्हो के रूम में जाने पर उन्हें वहां नहीं मिलता। टेरेसा कंप्यूटर की मदद से सर्च करके बताती है कि वो उसे जहां ऑपरेशन होते हैं वहां लेके गए हैं। टेरेसा थॉमस और न्यूट के साथ मिन्हो को ढूंढने जाते हैं जबकि गैली यहाँ पर बाकी बचे हुए सीरम्स को लेकर जाने के लिए रुक जाता है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि टेरेसा, न्यूट और थॉमस एक लिफ्ट में होते हैं तो टेरेसा थॉमस को बताती है कि सिर्फ उसी के एंजाइम से बनाए हुए क्योर सबको ठीक कर सकते हैं, जैसे ब्रेंडा उसके एंजाइम से बने हुए क्योर से ठीक हुई। पर थॉमस उस पर यकीन नहीं करता। वहाँ जॉनसन आ जाता है और उसे शक हो जाता है लेकिन टेरेसा थॉमस और न्यूट को लिफ्ट में डाल के भगा देती है। टेरेसा जॉनसन को कहती है कि उसे थॉमस और न्यूट जिंदा चाहिए और खुद वो लैब की तरफ चली जाती है। सीन्स अब मिन्हो पे आते हैं जो थोड़ा होश में आ जाता है और स्पिन की मदद से डॉक्टर्स को जख्मी करके वहाँ से निकल जाता है। वो अभी वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसे न्यूट और थॉमस मिल जाते हैं। वो तीनों मिलके अब जॉनसन और उसकी टीम से बच रहे होते हैं और दूसरी तरफ गैली उन बच्चों को बचा के इन तीनों को ढूंढने बिल्डिंग में आ जाता है। दूसरी तरफ लॉरेंस गैली से सिग्नल मिलने पर वॉर के लिए तैयार हो चुका होता है। थॉमस, न्यूट और मिन्हो जॉनसन से बचने के लिए 5th फ्लोर से नीचे स्विमिंग पूल में छलांग लगा देते हैं मगर सामने गार्ड्स आ जाते हैं। वो तीनों सरेंडर करने ही लगते हैं कि उनमें से एक गार्ड बाकियों को मार देता है और उसके मास्क उतारने पे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गैली है। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि ब्रेंडा और फ्राइपैन उन रेस्क्यू किए हुए बच्चों को सही सलामत सिटी की वॉल्स के दूसरी तरफ ले आते हैं। दूसरी तरफ न्यूट पे वायरस पूरी तरह असर करना शुरू कर चुका होता है। जब ये सब न्यूट को लेके वॉल्स की दूसरी तरफ जाने लगते हैं
तभी एक ब्लास्ट होता है और उन्हें देखने को मिलता है कि लॉरेंस अपनी टीम के साथ विकेट पे हमला करने आ गया है और इस वॉर के बीच में इन लोगों को यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसपे थॉमस गैली और मिन्हो को ब्रेंडा के पास जाके न्यूयॉर्क का क्योर लाने को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि टेरेसा थॉमस के ब्लड पे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर एवा आ जाती है। टेरेसा उनको बताती है कि थॉमस का ब्लड ना सिर्फ वायरस को रोक सकता है बल्कि उसे मार भी सकता है। सीन्स अब थॉमस और न्यूट पे आते हैं, जहां हम देखते हैं कि न्यूट क्रैंक में बदल चुका है और थॉमस पे हमला कर रहा होता है और इसी लड़ाई के दौरान न्यूट एक चाकू थॉमस को मारने लगता है, लेकिन किसी तरह खुद पे काबू पाकर वो चाकू वो अपने आप को मार दे लेता है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। थॉमस बहुत टूट चुका होता है कि उसे टेरेसा की आवाज आती है, जिसमें वो थॉमस को बताती है कि किस तरह उसका ब्लड इस वायरस का क्योर है और इसी वजह से ब्रेंडा भी अभी तक ठीक है। टेरेसा थॉमस को अपने पास विकेट की बिल्डिंग में आने का कहती है और बताती है कि उसके ऐसा करने पे सब यहीं खत्म हो जाएगा और सबकी जिंदगियां बच जाएंगी। अब हम देखते हैं कि थॉमस बिल्डिंग में डॉक्टर एवा से मिलता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि जॉनसन आके डॉक्टर एवा को मार के थॉमस को बेहोश कर देता है। जब थॉमस की आंख खुलती है तो वो एक बेड पे बंधा होता है और टेरेसा उसके ब्लड से क्योर बना रही होती है, जो जॉनसन टेरेसा से ले लेता है। व्यूअर्स, यहाँ हमें पता चलता है कि जॉनसन भी वायरस से अफेक्ट हो चुका है और वो वैक्सीन सिर्फ अपने और अपने कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट करने लगता है कि टेरेसा उसे जख्मी करके वैक्सीन ले लेती है और थॉमस को खोल ही रही होती है कि जॉनसन उठ के वापस उस पर हमला कर देता है। थॉमस बहुत मुश्किल से खुद को खोल के टेरेसा को जॉनसन से बचाता है, लेकिन थॉमस को गोली लग जाती है और वो दोनों एक रूम में छुप जाते हैं। जॉनसन के वहां आने पे टेरेसा उसे कहती है कि वैक्सीन ले ले और उन्हें जाने दे, लेकिन जॉनसन नहीं मानता और टेरेसा पे गोली चलाने ही लगता है कि थॉमस उस पे चेयर फेंकता है, जो जॉनसन को नहीं लगती मगर उसके पीछे शीशे को लग जाती है, जिसके अंदर क्रैंक्स होते हैं। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि क्रैंक्स बाहर निकलकर जॉनसन पे हमला करके उसे मार देते हैं और टेरेसा और थॉमस वहां से निकलकर बिल्डिंग की टॉप पे आ जाते हैं। वहां से वो देखते हैं कि इस वॉर में सब कुछ तबाह हो रहा है और तभी वहां एक प्लेन आ जाता है जो विंस लाया होता है और मिन्हो वगैरह सब उसी में होते हैं। टेरेसा बहुत मुश्किल से थॉमस को उस प्लेन में चढ़ा देती है, मगर तभी वो बिल्डिंग गिर जाती है और टेरेसा मर जाती है। दूसरी तरफ बहुत जख्मी होने की वजह से थॉमस बेहोश हो जाता है। व्यूअर्स, मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि थॉमस के होश में आने पे वो देखता है कि वो बाकी सब के साथ क्रैंक्स, विकेट सबसे जान छुड़वा के एक सेफ जगह पे है और तभी मिन्हो आके उसे न्यूट का लॉकेट देता है, जिसमें एक लेटर होता है। ये न्यूट ने मेज ट्रायल में थॉमस के लिए लिखा होता है। न्यूट ने उस लेटर में थॉमस को थैंक्स कहा होता है, क्योंकि उसी के मिलने के बाद उन लोगों में एक होप आई थी और कहा होता है कि उसे थॉमस पे यकीन है कि वो ही चेंज लेके आएगा, और ये भी कि वो उसे एल्बी चक और बाकी सब जिन्होंने इस वॉर में अपनी लाइफ्स खोई हैं उन्हें कभी ना भूले। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि ये सब सर्वाइवर्स सब मुसीबतों से दूर एक नई और पीसफुल लाइफ स्टार्ट करते हैं और यही मेज रनर का आखिरी पार्ट भी खत्म होता है। व्यूअर्स, इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि न्यूट और जॉनसन कभी इस वायरस से इम्यून नहीं थे और जितने भी बच्चे जिनको इम्यून समझकर उन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो दरअसल इससे इम्यून नहीं थे। उनमें से थॉमस के सिवाय किसी के भी ब्लड में इस वायरस को खत्म करने की एबिलिटीज नहीं थी।